बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि सब लोग रहें खुश व खुर्रम और अपने घरों में महफूज। आज की रेसिपी कोई खाना नहीं है कि किसी किस्म का, ना चावल ना रोटी, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ हम बना रहे हैं जो अगर हर चीज़ के साथ लगे, यानी रोटी, चावल, सालन, पराठा, खिचड़ी, तहरी, पुलाव, किसी चीज़ के भी साथ अगर वो खाई जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए। बल्कि सादा सा खाना यानी खिचड़ी अगर आप बनाते हैं और उसके साथ अगर ये खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाए और आपको ऐसा लगे जैसे कि बहुत ही मज़ेदार सा मुर्ग़े मुसल्लम खाया है। तो हम बनाने जा रहे हैं टमाटरों की चटनी। ये वो ख़ास चटनी है जो हमारी वालदा बनाती थी, यानी जब वो कुकिंग करती थी तो ये चटनी अक्सर व बेशतर वो बना लिया करती थी, जो एक आम सादे से खाने के साथ भी खा के मज़ा आ जाता था। तो चलें भाई, शुरू करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और जिसके लिए हमने लिया है एक पॉट और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ऑयल हमें कम है कि ज़्यादा है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल ड्राई चटनी तो पानी पानी सा लगेगा। तो इसलिए इसमें हम देख लेते हैं कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑयल को मज़ीद डाल देंगे। हमने चॉप किया हुआ ऑनियन और गार्लिक भी डाल दिया है और ये अब हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं और बस फिर इसको ढक के यानी लिड लगा देंगे और ये थोड़ा गलने की पोजीशन में आ जाएगा। ये हमने लिड लगा दिया है और साथ ही अब ये अंदर भाप से थोड़ा पक जाएगा। ये एक ऐसी चटनी है जो कि बस खाए ना, मुंह में रखेंगे तो आपको बस जायके का पता चलेगा कि इसमें मिठास और खटास तो नहीं है, बस टमाटरों की ही एक सावड़ सा जायका जो होता है टमाटरों का वो आएगा और प्याज और गार्लिक के साथ मिल के बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट जो है बन जाएगा। तो आप भी बनाइएगा इस चटनी को, जो कि हमने बहुत पहले खाई थी और आज उसी वक्त को याद करते हुए हम ये चटनी को नए सिरे से बना रहे हैं। हमारी चटनी में वो ख़ास बात है जो किसी और चटनी में नहीं, ना ही ऐसी चटनी कभी खाई होगी और ना ही कभी ऐसी बनाई होगी। एक बार खाने के बाद आप लोग बार बार बनाने का ऐसे ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत आम चीज़ों से तैयार होने वाली और घर में मौजूद होने वाली चीज़ों से ही ये बआसानी तैयार हो जाती है। अनियन जो है वो बहुत ही स्लो रफ्तार से कुक हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रा जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये बहुत तेज़ी, यानी कि चूल्हा जो है अगर हम तेज़ करते हैं इसका फ्लेम तो ये जो है जलने की तरफ चला जाएगा फ़ौरन के फ़ौरन। लेकिन हम जो है मध्यम आंच में ही इसको फ्राई करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये हम अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी हो गए हैं। आप लोग देख लें, ये इस तरीके का प्याज हमें चाहिए था, जो कि हो चुका है। अब हम इस प्याज में एक चीज़ का इजाफ़ा और करेंगे, वो है क्यूमिन यानी ज़ीरा। और ज़ीरे का हम एक चमचा जो है वो लेंगे, यानी कि 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा वो भी कुक हो जाए। तो ये हमने ज़ीरा निकाल लिया है और अब हम ये डाल रहे हैं। ये असल में उसी वक्त डाल देते प्याज के साथ, लेकिन ये अगर जल जाता तो फिर ज़ीरे का जो जायका है वो बिल्कुल नहीं आता और वो एक जला हुआ ज़ीरा मुंह में आता है। इस चटनी की सारी ख़ासियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हमने इस तरीके से डाला है और ये थोड़ी देर में पक के जो है वो हो जाएगा इसी में ही मिक्स। तो चले फिर हम इसको थोड़ा सा चमचे की मदद से चला लें ताकि ये मिक्स हो जाए अनियन में और अपना जायका भी ये शामिल कर ले। प्याज तो अच्छा सा ब्राउन हो गया है जैसा कि हमें चाहिए था। तो हमने टमाटर भी काट लिए हैं, वो ये देखें, ये मैंने डाल दिए। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, बस एक दरमियाने साइज़ के हमने कटिंग की है टमाटो की और ये सारे मैंने डाल दिए हैं। अब बारी उस चीज़ की है कि मुझे जनाब इसमें दोस्ती करानी है, किसमें, प्याज में और टमाटर में प्याज और टमाटर की दोस्ती करा के फिर ही तो अच्छा सा स्ट्रक्चर बनेगा और लज्जत भी फिर उतनी ही आएगी जब दो दोस्त आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएंगे।
तो बस ये हम स्पून की मदद से ज़रा अच्छे से चला देंगे इसको। और अच्छा सा जायका लाने के लिए तो जनाब थोड़ी-सी मेहनत तो करनी ही होती है। तो बस ये दोनों चीज़ें मिक्स किए देते हैं आपस में। और लेकिन एक बात हम आपको और बता दें कि हमने ऑयल को थोड़ा-सा और इस्तेमाल किया, यानी कि 4 टेबल स्पून ऑयल हमने और डाला है, क्योंकि हमें लगा कि ये कम हो जाएगा, क्योंकि पकने से थोड़ा-सा कम सा हो जाता है। तो हमने कहा कि भई पहले ही डाल दें, ये ना हो कि फिर बाद में हमें डालना पड़े। तो फिर ये हमने डाल दिया था, जो कि हमने आपको बता दिया है। साथ में हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून क्रश चिली मिर्चें, और दूसरा हमने हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर। और ये दोनों चीज़ें डल गई हैं। अब बारी साल्ट की है, साल्ट थोड़ा-सा हम कम डालेंगे। वजह ये है कि जो इतना सारा आपको सामान लग रहा है, ये पका के बहुत थोड़ा-सा रह जाना है, तो फिर नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने 1 टेबल स्पून से काफ़ी कम साल्ट डाला है। और ये साथ में ग्रीन चिल्ली है, जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक काट के डाली है। जब कोई ग्रीन चीज़ डलती है तो उसका तो अलग ही खूबसूरत सा स्टाइल आ जाता है। वो इस वक्त हमारी चटनी का भी हो गया है, हमने लिड लगा दिया है और अब तकरीबन ये 6 से 7 मिनट तक इसी तरह स्लो फ्लेम पे पकते रहेंगे। और ये देखें, अब तो जनाब हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है इस चटनी का, और एक खूबसूरती सी सामने आ रही है। ये देखें आप, कितनी प्यारी सी, ओहो हो सौंधी सी, हल्की सी स्मेल है, ज़्यादा खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन ये कि एक पता तो चल रहा है ना कि कितना अच्छी सी कोई चीज़ बन रही है, जो उसके हर खाने के साथ इस्तेमाल में लाई जा सकती है, यानी खाने के लिए जायका पैदा करने के लिए। अगर किसी चीज़ में जायका नहीं आ रहा है खाने में, तो चलें भाई इस चटनी से पूरा किए लेते हैं। वजह यही होती है इस किस्म की चीज़ बनाने की, कि ये चटनियाँ जो हैं बड़े काम की होती हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलते हैं सॉसेस वग़ैरह, सॉस ले आए, खट्टा सॉस, मीठा सॉस, चिल्ली सॉस, ये सॉस, वो सॉस। तो इससे बेहतर है कि घर में ये चटनी तैयार करें, और हज़ार गुना सेहतमंदाना उसूलों के तहत तैयार होने वाली चीज़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और उसमें ये भी नहीं होता कि कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर शामिल हों। तो ये बिल्कुल खालिस सामने की चीज़ें डली हुई चटनी जो है वो अच्छी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता चटनी जो है वो मरहलावार तैयार होती जा रही है, और हम चमचे से इसको कुचलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें सारा पानी इसका ख़त्म करना है। अब ये हमने लिड लगाया था, जो कि 6 मिनट के बाद दोबारा से हमने खोला, तो ये देखें आप, चटनी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। ऑयल जो है वो ऊपर आता जा रहा है, लेकिन ये जो हम प्रेस करते जा रहे हैं ना, इसकी वजह से ऑयल वापस कम हो रहा है। उसकी वजह ये है हमारे प्रेस करने की, कि टमाटो में जो उसका रस होता है, वो रस हमें ख़त्म करना है। अगर वो ख़त्म नहीं करेंगे तो वो फिर बाद में पानी की सूरत में, यानी कि चटनी के बनने के बाद वो पानी की सूरत में निकल आएगा चटनी से। और हमें ऐसा नहीं करना, वरना चटनी में फिर जायका नहीं रहता है, वो पानी पानी सा जब आ रहा होता है। तो ये हम चमचे से दबाते जाएंगे और टमाटर हमारे इसी से ही पिसते जाएंगे। फिर हम थोड़ी सी देर में इसको दोबारा से लिड लगा देंगे, और ये देखें हम लिड लगाए देते हैं। लगाने के बाद ये हम दोबारा 5 मिनट के बाद आए हैं। ये देखें, चटनी जो है वो तैयार हो रही है, और आप ये भी देख रहे होंगे चटनी की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, और ऑयल जो है वो आता जा रहा है। ये भाप थी जो कैमरे में आ गई है, तो आप और चटनी के दरमियान लेकिन आना ही था, क्योंकि हमने लिड हटाया था, इस वजह से। अब ये चमचे से हम दोबारा से प्रेस किए देते हैं, ताकि ये बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। और अच्छी चटनी जो है वही तो जायका देगी, पानी भरी चटनी किस काम की। कोई हमें बहुत ज़्यादा जल्दी तो है भी नहीं, आराम से हम जो है वो बना लें, वरना जल्दी में तो जनाब क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है, उसको करना नहीं चाहिए। और अपना आप सुकून के साथ कोई काम करते हैं तो उसी का ही जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन आउट होता है। तो बस हम भी सुकून के साथ लगे हुए हैं, और आप लोग भी हमारे साथ मौजूद रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, और हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन जनाब आप लोग कमेंट्स नहीं देते हैं।
कमेंट्स क्यों नहीं देते हैं, इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा लिखना सीख लीजिए, आ जाएगा लिखना तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा लिखने में कोई ऐसी ख़राबी भी नहीं है। अच्छे कमेंट्स तो एक हिम्मत हौसला देते हैं कि हमारा जो मेहनत है वो स्वार्थ हो रही है। तो ये हमारी चटनी भी देखें माशाल्लाह से कम तर होती जा रही है और बिल्कुल अब थोड़ी सी ही रह गई है और हम समझते हैं कि हमारा जो है अब ये काम ख़त्म हुआ और हमारी चटनी जो है वो तैयार हो गई। तो चलें फिर अब हम इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट से पहले हम इसमें हरा धनिया भी शामिल करेंगे जो कि कतर के हमने एक तरफ रखा हुआ है। चटनी बनाने की इतनी आसान तरकीब और इतनी अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है कि ये आप बग़ैर अब देखे एक ही दफ़े देखने के बाद आपको ये तरकीब याद हो जाएगी। तो ठीक है, आप लोग भी बनाइए इतनी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए है, जो घर में लज़्ज़त का बाइस बने। तो अच्छी ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए और अपने हाथों से बना के ग़िज़ा खाइए, इसी में ही सेहत और तंदुरुस्ती है। अल्लाह हाफ़िज़।